हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आज मैं आपको छाया में चलने वाले और घर के इंडोर में बहुत ही बढ़िया से चलने वाले सुंदर सुंदर पौधे जो हैं दिखाऊंगे, जिनको आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप अगर किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर धूप जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, तो कम धूप वाली जगह में भी ये जो पौधे हैं बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और जगह जो है आपके पास में बहुत ही कम है, तो छोटे छोटे पॉट में, डब्बों में, किसी भी चीज़ में इसे आप लगा देंगे तो उसमें ये पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और इन पौधों को आप अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में छोटी सी बालकनी है जहाँ पर धूप जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, तो कम धूप वाली जगह में और छोटी छोटी डब्बों में, कबाड़ में ये सारे पौधे जो हैं बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। यह है सुंदर पत्तों वाला स्पाइडर प्लांट। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप जो है वो ज़्यादा नहीं आ पाती है, या फिर आपकी छोटी सी बालकनी भी है, तो वहाँ आप स्पाइडर प्लांट को रख सकते हैं। हल्की हल्की रोशनी में ये जो प्लांट है, जहाँ पर एक आध घंटे की अगर धूप भी आती होगी तो बहुत है। ये जो प्लांट है एक आध घंटे की धूप में भी बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और देखिए, इसको आप इस तरह के छोटे छोटे बोटल्स में लगाकर बहुत ही आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, या फिर इसे आप हैंग कर सकते हैं, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए ये जो स्पाइडर प्लांट होता है परफेक्ट होता है। और स्पाइडर प्लांट में छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, तो उसी बेबी प्लांट से आप ढेर सारे इसके पौधे जो है रेडी कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आप इसके बेबी प्लांट से अभी ढेर सारे पौधे जो हैं इसके बना सकते हैं। और देखिए, मैंने इसके छोटा सा एक बेबी प्लांट जो है इस ग्लास में लगा दिया था, और बहुत ही जल्दी ये जो पौधा है अभी आपका लग कर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सुंदर सुंदर स्पाइडर प्लांट जो है उसकी बेबी प्लांट से ढेर सारे स्पाइडर प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसमें कितने अच्छे से जड़ भी आई हुई है। छोटे गमलों में, पॉट में, आपके घर से निकलने वाले किसी भी वेस्ट चीज़ में आप स्पाइडर प्लांट को लगा देंगे तो उसी में ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और अगर आपके यहाँ ज़्यादा धूप जो है वो नहीं आ पाती है, मुश्किल से आधे घंटे की भी धूप आती है, तो उसमें ये जो पौधा है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है और बहुत ही जल्दी इसमें जड़ भी बन जाती है। और अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है, इस समय आप इसके जो रनर्स होते हैं उससे ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब अगला जो खूबसूरत प्लांट है, देख सकते हैं आप, यह है वांडरिंग जू का प्लांट। और इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं, इस तरह से पर्पल और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में होते हैं। और ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, तो ऐसी जगह पर ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं, जहाँ पर हल्की हल्की ब्राइट लाइट जो है इस पौधे को मिलती रहती है। तो ज़्यादा धूप की इस पौधे को ज़रूरत जो है नहीं होती है। कम धूप में भी ये जो वांडरिंग जू का पौधा है चलता रहता है। और देखिए, इसे मैंने किस चीज़ में लगा के रखा है, तो एक छोटा सा मिठाई का डब्बा है। तो इस छोटे से मिठाई के डब्बे में ही आप देख सकते हैं कि मेरा जो वांडरिंग जू का पौधा है कितने अच्छे से ग्रोथ जो है वो कर रहा है। तो इसका भी आप हैंगिंग प्लांटर जो है बना सकते हैं। अगर आपके पास में जगह जो है वो कम है, तो आप इस तरह से इसे किसी भी चीज़ में, कबाड़ में, बोटल्स में लगाकर इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। हैंग किए हुए काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस समय आप ये जो वार्निंग जो है उसकी छोटी छोटी कटिंग से, इसकी मात्र 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से आप इसके ढेरों पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ ही दिनों पहले इसकी छोटी छोटी ढेर सारी कटिंग जो है इस ग्रो बैग में लगा दी थी, और देखिए सभी की सभी कटिंग जो है मेरी बहुत ही अच्छे से चल गई है। और इस समय आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो काफ़ी फास्ट ग्रोथ इसमें होती है। देखिए, इस तरह से जड़ भी इसमें बन गई है, जो कि छोटी छोटी 1 इंच की कटिंग से आप इसके ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और इस समय बहुत ही बढ़िया टाइम है। आप वार्निंग जू की कटिंग अगर आपको कहीं भी मिलती है, तो उसकी कटिंग से आप इसके ढेर सारे पॉट जो है फ्री में अभी रेडी कर सकते हैं। दूसरा जो सुंदर सा पौधा है, देख सकते हैं आप, यह है रियो का पौधा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इसके भी पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट को भी ज़्यादा धूप से कोई लेना देना नहीं होता है, कम धूप में बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर धूप जो है उतने अच्छे से नहीं आ पाती है, तो आप रियो के पौधे को भी लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, न ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इस पौधे को, और न ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। देखिए, इस तरह के जो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा हुआ है, तो आप अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में, बेकार चीज़ में आप रियो के पौधे को लगा सकते हैं। और इसके एक पौधे आप लगाएंगे एक छोटी छोटी कटिंग से, तो पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। और इस पौधे को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से जड़ जो है वो पहले से ही बनी रहती है। तो इस तरह से अभी आप रियो के पौधे भी कटिंग से बना सकते हैं। रियो के पौधे को भी ज़्यादा किसी बड़े गमले की ज़रूरत जो है नहीं होती है। छोटे छोटे इस तरह के बोतल्स में, कबाड़ में, ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और अगर ऐसी जगह पे इसे रख देंगे जहाँ पर धूप जो है बहुत ही कम आ पाती है, तो हल्की हल्की रोशनी में भी ये जो रियो के पौधे हैं चलते रहते हैं। और इस तरह से इसे अभी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए, कितने अच्छे से इसमें जड़ जो है वो आई हुई है। तो इस तरह से आपकी अगर छोटी सी बालकनी है, तो वहाँ भी आप छोटे छोटे इस तरह के डब्बों में, कबाड़ में लगा के रियो के पौधे को रख सकते हैं। तो कोलियस के पौधे को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं
जहाँ पर धूप जो है बहुत ही कम आ पाती है। तो ये जो कोलियस के पौधे होते हैं कम धूप में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और देखिए सभी कोलियस को मैंने इस तरह से डब्बे में ही लगा के रखा है। तो इस तरह के वेस्ट तो हमारे घर से निकलते ही रहते हैं, तो उसमें आप कोलियस के पौधे जो हैं लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से ये छोटे छोटे इस तरह के डब्बों में चलते रहते हैं। और कोलियस का पौधा भी मात्र 1 इंच की 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से अभी लग जाते हैं। तो अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप इस तरह से कोलियस के ढेरों पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही जल्दी इसमें जड़ भी बनने लग जाती है और कटिंग से पौधा जो है बहुत ही आसानी से रेडी भी हो जाता है। और इसमें ढेर सारे आपको कलर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो भी कोलियस की कलर पसंद है उसकी छोटी छोटी कटिंग से आप अभी इसके ढेरों पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। और ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर कम धूप जो है आती है। तो कम धूप में और छोटे छोटे इस तरह के डब्बों में चलने के लिए कोलियस का प्लांट भी एक परफेक्ट प्लांट होता है। तो कम धूप और कम जगह में छोटे छोटे डब्बों में चलने वाले प्लांट्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ। उसके साथ साथ मैं ऐसे हार्डी प्लांट भी आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, जिसे आप अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। घर के इंडोर में भी ये जो पौधे होते हैं बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सुंदर पत्तों वाला सिंगोनियम का पौधा, और देखिए इसके पत्ते जो हैं कितने सुंदर इस तरह से पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। और उसमें एक ग्रीन कलर की वैरायटी भी आती है। और ये छोटे छोटे इसके पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस तरह से अपने घर से निकलने वाले किसी भी कबाड़ में डब्बे में ये जो सिंगोनियम का पौधा आप लगा देंगे तो बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और छाया वाली जगह पे भी इस पौधे को आप रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पौधे को अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये पौधे जो हैं तो हर जगह पे चल जाएंगे। कटिंग से आप सिंगोनियम के पौधे को बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह से कुछ गांठ जैसी बनी रहती है। यहाँ पर इसमें रूट भी हल्की हल्की आई हुई है, तो यहीं से इसे हम कट करेंगे और लगा देंगे किसी भी मिट्टी में। तो ये जो पौधे होते हैं बहुत ही आसानी से कटिंग से आपके रेडी हो जाएंगे। और इस तरह से छोटी छोटी कटिंग से आप अभी सिंगोनियम के ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, इसे भी धूप की ज़्यादा ज़रूरत जो है नहीं होती है। और इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। देखिए इसे तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा के रखा है। तो जिस चीज़ में आप चाहे स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, रफ एंड टफ प्लांट होते हैं, और कोई केयर भी हमें इसकी नहीं करनी पड़ती है। इस प्लांट को आप चाहे तो अपने घर के इंडोर कहीं बेडरूम में भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं। अपने घर के हर कॉर्नर पे आप इस प्लांट को रख देंगे जहाँ पर धूप जो है हल्के हल्के आती है, तो वहाँ भी ये जो स्नेक प्लांट है चलते रहते हैं। और इस प्लांट को अभी आप इसके जो बेबी प्लांट होते हैं उससे ढेर सारे इसके पौधे भी रेडी कर सकते हैं। और आप चाहे तो इस प्लांट को आप केवल एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। एक पत्ते से भी ये जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो जाते हैं। देखिए इसमें किस तरह से जड़ जो है बनी हुई है और काफ़ी सुंदर देखने में भी लगते हैं। ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होते हैं, इसे आप अपने घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। एक और सुंदर पत्तों वाला पौधा है, देख सकते हैं आप इसके पत्ते देखने में कितने सुंदर लगते हैं। यह है एग्लोनिमा का प्लांट, और इसके पत्ते में इसकी सारी खूबसूरती होती है। इसे हम इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए लगाते हैं। इसमें ढेर सारे वैरायटी और कलर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और काफ़ी महंगे देते हैं नर्सरी में। लेकिन इस सुंदर पत्तों वाले प्लांट को अभी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें इसके ढेर सारे बेबी प्लांट भी निकलते रहते हैं, तो उस बेबी प्लांट से सेपरेट करके भी आप इसके पौधे जो हैं तैयार कर सकते हैं, या फिर इसको आप इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। और इस तरह से अभी आप इसके फ्री में ढेर सारे गमले जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। और इस प्लांट को भी धूप से कोई खास लगाव जो है वो नहीं है, तो आप इस पौधे को चाहे तो अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। घर के इंडोर में भी ये जो पौधे होते हैं देखने में सुंदर लगते हैं, डेकोरेटिव प्लांट होते हैं। इस तरह से इसे आप डेकोरेशन के पर्पज़ से तो लगा ही सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी और ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं फिर इससे ज़्यादा किसी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे पॉट में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। यह है ड्रेसिना का प्लांट, और ड्रेसिना के प्लांट में भी ढेर सारे कलर और आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए ये इस तरह से लाल पत्तों वाला ड्रेसिना का प्लांट है, और ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो इस समय आप ड्रेसिना के प्लांट भी ढेर सारे कटिंग से बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ दिनों पहले ही ये जो प्लांट है इसकी कटिंग जो है लगाई थी, और बहुत ही बढ़िया से इसमें जड़ भी आई हुई है, और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की भी कोई खास केयर जो हमें नहीं करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस प्लांट को भी धूप से कोई खास लगाव जो है नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर धूप जो है वो बहुत ही कम आ पाती है, तो ये बहुत ही बढ़िया से छाया वाली जगह में भी ये जो ड्रेसिना के प्लांट है चलते रहते हैं। और छोटे छोटे पॉट में भी इसे आप लगा सकते हैं। ये जो सुंदर पत्तों वाले प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कम धूप में तो चलते ही हैं, छोटे छोटे पॉट में भी चल जाते हैं, और उसके साथ साथ आप इसे घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। तो ये जो एग्लोनिमा का प्लांट हो गया, ये भी घर के इंडोर में लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया स्नेक प्लांट, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। अगर ऐसी जगह पर भी इसे रख देंगे जहाँ पर अंधेरी जगह होगी, तो ये जो प्लांट होते हैं वहाँ भी अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं।
और ये जो ड्रेसिना के प्लांट आप देख रहे हैं, ये भी, इस पौधे को भी आप अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से। ये सभी पौधे जो होते हैं इंडोर में भी चलते रहते हैं। और सुंदर पत्तों वाला प्लांट देख सकते हैं आप, यह है डिफिनबेकिया का प्लांट। और ये भी प्लांट जो है हमारे घर के इंडोर में या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर धूप जो है वो बहुत ही कम आती होगी। तो ये जो डिफिनबेकिया का प्लांट है वहाँ बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। देखिए, मैंने इसके एक छोटे से बेबी प्लांट को इस तरह से लगा दिया था और इसमें आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जड़ भी बनना शुरू हो गई है। डिफिनबेकिया का प्लांट है, इसके बेबी प्लांट से सेपरेट करके इसके गमले जो है वो तैयार कर सकते हैं, या फिर इस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इस प्लांट की कटिंग लगाने का भी परफेक्ट टाइम है। इस तरह से आप इसके ढेर सारे प्लांट जो है अभी रेडी कर सकते हैं और इसे अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप जो है वो बहुत ही कम आ पाती है। तो वहाँ ये जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से सर्वाइव जो है वो करते रहते हैं। डेविल्स बैकबोन का प्लांट, और इसके भी पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस प्लांट को भी धूप से कोई खास लगाव जो है नहीं है, तो कम धूप वाली जगह में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में भी लगा सकते हैं आप इसे, और अगर आपके पास में जगह कम है तो इस तरह से डब्बों में लगा कर इसे आप रख सकते हैं। और छोटी छोटी कटिंग से ये जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया से चल जाते हैं। तो देखिए, मैंने इस छोटे से ग्रो बैग में ये जो डेविल्स बैकबोन प्लांट है इसकी ढेर सारी कटिंग जो है लगाई है। देखिए, इस तरह से मेरी सारी कटिंग जो है वो लग गई है और इसमें जड़ भी इस तरह से बन रही है। क्रोटन के पौधे को भी हम इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्रोटन का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और इस पौधे को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, और छोटे छोटे डब्बों में भी इसे आप लगा के रख सकते हैं और अपने घर के इंडोर में भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से छोटी छोटी कटिंग से जो क्रोटन का पौधा है आपका अभी बहुत ही बढ़िया से रेडी भी हो जाएगा। और क्रोटन के पौधे में अभी आपको ढेर सारी वैरायटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके पत्ते ही काफ़ी खूबसूरत होते हैं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं। तो जो चाहे वैरायटी अभी आप इसकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं और इसे वहाँ पे रख सकते हैं जहाँ पर धूप जो है वो कम आती होगी। और इस तरह से कम धूप और कम जगह में आप क्रोटन के पौधे को भी बहुत ही आराम से लगा सकते हैं।